How are you? Hope you will be fine. So I, Anil Singh, welcomes you to the AKS Inga classes for a new topic today. The topic is speech writing. But before going to the topic, if you have not subscribed to my channel, please subscribe it and push the bell icon so that you can get the notifications of my न्यू वीडियोस इन राइट टाइम. अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको सही समय पे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें. अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ कंटिन्यू एंड इग्नोर दिस मैसेज. सो we go ahead. Speech is an effective way of conveying message to a large number of people. It is one of the ways of spreading awareness about social issues or giving information regarding important issues. A good speech has clarity of thought and expression, accuracy of facts एंड एन अनबायस्ड व्यू. एक अच्छी स्पीच जो होती है उसमें विचारों की क्लैरिटी होनी चाहिए, साफ विचार होने चाहिए और एक्सप्रेशंस होने चाहिए और एक्यूरेट जो है और अनबायस्ड व्यू होना चाहिए, निष्पक्ष व्यू आपका होना चाहिए. मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ वी विल गो टू द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच. Introduction. Very first you have to go with the introduction of the speech. Whether you are speaking or you are writing, आप speech या तो लिख रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, सबसे पहले जो पार्ट आता है वो होता है introduction. And in introduction first is you should start with greeting the chief guest or guests, fellow speakers and the audience. सबसे पहला काम, आप जो वहाँ के चीफ गेस्ट हों या एक से अधिक गेस्ट हों उनको ग्रीट करिए और जो फेलो स्पीकर्स आपके हैं, जो आपके साथ बोलने वाले लोग हैं, उनको साथ में ऑडियंस को आपको सबसे पहले एड्रेस करना है. सेकेंड इज स्पेसिफाई द ओकेजन ऑफ द स्पीच. जो ओकेजन है, किस मौके पर आप स्पीच देने जा रहे हैं, वो आपको बताना चाहिए. अनाउंस द टॉपिक ऑफ योर स्पीच. इसके बाद आप किस टॉपिक पे बोलने जा रहे हैं वो बताइए. स्टार्ट विद अ स्ट्राइकिंग प्री स्पीच नोट टू अट्रैक्ट योर ऑडियंस. यू कैन रेफर टू सम रिसेंट इश्यू दैट अफेक्ट द ऑडियंस, एन एनेक्डोट और a story. Even a historical reference can give you a good beginning. स्पीच देने के पहले एक दो लाइन स्ट्राइकिंग नोट आपको ऐसा बोलना चाहिए जिससे कि पब्लिक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए. इसके लिए आप कोई हाल फिलहाल का कोई इश्यू उठा सकते हैं या कोई हिस्टोरिकल कोई रेफरेंस आप दे सकते हैं जिससे कि पब्लिक आपकी तरफ ध्यान से देखने लगे. दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्पीच. सेकेंड पार्ट ऑफ द स्पीच इज द बॉडी, मेन बॉडी. First, discuss your main ideas. Second, include sub-points along with main points. And third, make sure that your main points are related to each other. And fourth point is include cohesive markers, check for coherence. आपको अपना जो मुख्य विचार है वो डिस्कस करना चाहिए. उसके बाद उसमें जो सब पॉइंट्स बनते हैं और जो पॉइंट्स बनते हैं वो आपको पब्लिक के सामने रखना चाहिए. और ये आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए, मेक श्योर कि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इनका पब्लिक पे क्या इफेक्ट आ रहा है बोलने के बाद, ये आपको चेक करना होगा बीच बीच में. And third part of the speech is the conclusion, where you are concluding the speech.
वेरी फर्स्ट, सम अप ऑल योर की पॉइंट्स। जितने की पॉइंट्स आपने अपने बॉडी में बोले हैं सबको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ योर स्पीच, कंक्लूड विद ए कॉल फॉर एन एक्शन, एन अपील, अ वार्निंग, अ रिक्वेस्ट और जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स। आपकी स्पीच का पर्पज क्या है उसको ध्यान में रखते हुए आप पब्लिक से किसी एक्शन लेने के लिए कह सकते हैं, या फिर कोई अपील कर सकते हैं, या फिर पब्लिक को जस्ट आपकी बात सुनने के लिए थैंक्स कर सकते हैं। ओके, देन वी गो टू द राइटिंग, क्योंकि मेन काम जो बताया गया वो राइटिंग के लिए है। सो गाइडलाइंस टू राइट एन इफेक्टिव स्पीच। वेरी फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सेकेंड, फोकस ऑन द इश्यू दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। उन इश्यूज पे फोकस करिए जिसको कि एड्रेस करना है, संबोधित करना है, बताना है आपको। थर्ड, इंटरप्रेट एनी डाटा गिवन। अगर आपके पास कोई डाटा है तो उसको इंटरप्रेट कीजिए। यूज अ कन्वर्सेशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग। बातचीत करने वाली स्टाइल स्पीच की राइटिंग में होनी चाहिए। जिस स्टाइल में आप बात करते हैं उस स्टाइल में आपको लिखना होगा स्पीच को। एंड फिफ्थ, यूज पोलाइट एंड ग्रामेटिकली एक्यूरेट लैंग्वेज। स्पीच राइटिंग के समय आपकी लैंग्वेज पोलाइट और ग्रामेटिकली एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। सिक्स्थ, अवॉइड रिपीटेशन ऑफ एनी फैक्ट। किसी भी फैक्ट को बार बार रिपीट नहीं करना है स्पीच में, इससे आपकी स्पीच बोरिंग हो सकती है। नाउ फॉर्मेट ऑफ स्पीच। एक फॉर्मेट शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मल एड्रेस, जो औपचारिक संबोधन है चीफ गेस्ट का और पब्लिक का और फेलो स्पीकर्स का, वो करना है आपको। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ योर स्पीच। एंड थर्ड पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंटेंट एंड एक्सप्रेशंस। जो आपका कंटेंट है उसको एस्टैब्लिश कीजिए, अपने एक्सप्रेशन को एस्टैब्लिश कीजिए। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स एंड वैल्यू। अगर आपकी स्पीच किसी इश्यू पर है तो उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं और क्या उनकी कीमत है, क्या वैल्यू है उनकी। एंड एट लास्ट, कंक्लूजन। कंक्लूड योर स्पीच। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फॉर्मल थैंक्स। पब्लिक जिसने इतने पेशेंस से आपकी स्पीच को सुना उसको एक औपचारिक धन्यवाद तो बनता है, वो आपको करना चाहिए। आफ्टर दिस वी विल गो थ्रू अ क्वेश्चन ऑन स्पीच राइटिंग। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर गोइंग टू हैंडल अ क्वेश्चन ऑफ स्पीच राइटिंग। सो क्वेश्चन इज हियर। Write a speech in 150 to 200 words to be delivered in the morning assembly, advising the students to be careful in the use of mobile phones, otherwise very useful gadget. Imagine you are the principal of your school. An answer is here, means the speech. Good morning, my dear colleagues and my dear students. Today I am here to share my views on a useful gadget, mobile phones. Yes, my dear students, you heard it right. It is a multi-purpose instrument nowadays. It can be used as a phone, radio, music player or camera. It can also be used to access internet, various social networking sites and even TV channels. But just like everything else, it also has its disadvantages. I realized it all the more when I saw a music lover hooked to the music crossing the road, unmindful of the traffic. It was really a scary sight. People become so reckless, all the more because our mobile phones cease to be only a means of communication. With the extra features of your mobile phone comes extra responsibilities.
After all, nothing is more important than your life. The continuous uses of mobile phone causes exposure to radiation causing cancer and other health issues. It is important to use this device sparingly and judiciously without risking self or others. So remember to use this device judiciously. Thank you.